हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। काफ़ी दिन बाद गाइज हम वीडियो कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट था नहीं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना हो। लेकिन फिलहाल बिटकॉइन के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, इसके अलावा क्रिप्टो क्लैरिटी बिल के बारे में बात करेंगे और एफआईयू के बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ और एक्सचेंजेस हैं जो जल्दी आपको एफआईयू में रजिस्टर होते हुए इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन के चार्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 92,000 के रेंज पे हमारा जो की एरिया था वो फिलहाल बिटकॉइन ने यहाँ पे उसको तोड़ दिया हुआ है और अभी बिटकॉइन जो 97,000 का एरिया हमारा रेजिस्टेंस जोन था, बिटकॉइन यहाँ पे उसको टेस्ट कर रहा है। अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, दो कैंडल हमारी उस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश कर दी है, पर दोनों जगह पे उसको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है कि फिर से हम लोग इस एरिया को टेस्ट करें और उसके बाद बिटकॉइन यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी इस बार कि इस बार हम लोग जो हमारा की एरिया यानी कि 92,000 का लेवल था, अगर ये दोबारा टेस्ट होता है रेजिस्टेंस को तोड़ने से पहले, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस जगह पे रेजिस्टेंस, इस जगह पे सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं मिला तो फिर चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी यहाँ पे खराब हो सकती है। तो बिटकॉइन के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिलहाल यहाँ पे एक बार देखना है कि 97,000 का लेवल हमारा ब्रेक होना चाहिए और अगर वो नहीं होता तो सपोर्ट हमारा इस की जोन पे हमें मिल जाना चाहिए, अगर हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बढ़िया रिकवरी यहाँ पे मार्केट से चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो यूएस में आने वाला था, फिलहाल उसको डिले कर दिया गया है। वो है क्रिप्टो क्लैरिटी बिल, और वो डिले गवर्नमेंट की वजह से नहीं किया गया है, कॉइनबेस के जो सीईओ हैं उन्होंने उस बिल का यहाँ पे अपोज किया है। तो पहले मैं आपको बिल के बारे में बताता हूँ, फिर इन्होंने क्या बोला है उस बिल के बारे में वो आपको बताता हूँ। तो जो क्रिप्टो का क्लैरिटी बिल यूएस में आने वाला था, वो यूएस के अंदर क्रिप्टो के जो रूल्स हैं उनको क्लियर करने वाला था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, कौन सा क्रिप्टो कमोडिटी में आता है, कौन सा सिक्योरिटी में आता है। क्रिप्टो के जो रूल्स डिफाइन करेगा वो एसईसी करेगा या सीएफटीसी करेगा। इसके अलावा एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म पे क्या रूल्स अप्लाई होंगे और जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उस रूल में डिफाइन होने वाला था। और क्रिप्टो के लिए वो रूल काफी बिल इनफैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां से यूएस मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को करंटली पूरे का पूरा डोमिनेट करता है, वहां पे क्रिप्टो के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली थी। और उस बिल के आने से जब क्लैरिटी मिलेगी तो उससे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली थी। पर वहां पे कॉइनबेस के जो सीईओ हैं उन्होंने उस चीज़ का यहाँ पे अगेंस्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, उस बिल में कुछ चीज़ें खराब हैं जिसकी वजह से फिलहाल उससे डिले कर दिया गया। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है टोकनाइज इक्विटीज जो है उस पे यहाँ पे बैन लग सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये है कि जो स्टॉक्स या फिर शेयर है वो एज अ टोकन जिस तरीके से होता है, वो उस तरीके से अगर ब्लॉकचेन पे आए तो उन पे यहाँ पे बैन लग सकता है, ये रूल में बोला गया है। इसके अलावा डीफाई जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर रोक लगेगी और जो प्राइवेसी है, फाइनेंशियल प्राइवेसी है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो सीएफटीसी है, हम चाहते हैं कि उसके पास कंट्रोल रहे क्रिप्टो को रेगुलेट करने का, तो वो उस चीज़ में सीएफटीसी के पास जो अधिकार हैं वो कम होंगे और जो एसईसी है उसके पास ज़्यादा होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टेबल कॉइन्स पे रिवॉर्ड मिलते हैं एक तरीके से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इससे बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने बोला है कि नहीं, फ़िलहाल हम इस जो रूल्स है उसका यहाँ पे अगेंस्ट में हैं हम नहीं चाहते कि वो चीज़ यहाँ पे अप्रूव हो। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली, ओपनली इस चीज़ को अगेंस्ट किया यहाँ पे अगेंस्ट में गए वो, तो उसके बाद फिलहाल उस जो पूरे का पूरा बिल है उसको डिले कर दिया गया। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि काफ़ी हद तक यूएस के अंदर क्लैरिटी मिलती, और अगर वो बिल पास होता तो क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता था। पर हाँ, ये भी है कि अगर इन्होंने ये बोला है, इन्होंने अगेंस्ट में गए हैं उस रूल के, तो कुछ ना कुछ इन्हें लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें ख़राब ऐसी लगी होंगी जिस वजह से उन्होंने बोला है। पर अगर वो चीज़ें ठीक होके फिर से अगर सही तरीके से बिल अप्रूव होता है तो उससे क्रिप्टो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को हमें मिलेगी।
इसके अलावा FIU का अपडेट पुराना है, पर हमने इस बारे में बात नहीं करी थी, तो इस बारे में इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। FIU ने कुछ रूल्स बोले हैं एक्सचेंजेस के लिए, बहुत क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने ये बोली है कि जो नए यूज़र हैं उनको लाइव सेल्फी जो है यहाँ पे मैंडेटरी उनके लिए हो जाएगी, और हो सकता है एक छोटा सा वीडियो भी उन्हें बनाना पड़ जाए जहाँ पे वो बताएंगे ये मेरा नाम है, ये मेरी आईडी है, ये मेरी लोकेशन है, यहाँ से मैं जो मेरा ऑन बोर्डिंग है या रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके अलावा यूज़र का IP लोकेशन लिया जाएगा, जहाँ से एक्सचेंजेस को बोला गया है कि ये कंपलसरी है, जिससे यूज़र की लोकेशन का पता चल सके। जो बैंक की आप डिटेल डालते हो एक्सचेंजेस के ऊपर, उनको भी वेरीफाई यहाँ पे किया जाएगा, जिससे कि वो ये करते हैं कि उस बैंक पे 1 रुपये डालते हैं, और जिससे कि वेरीफाई हो सकता है बैंक की डिटेल। इसके अलावा पैन कार्ड तो आपको डालना एक ID डालनी है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा ID डालनी पड़ेगी आपको, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड। कुल मिला के जो इनकम टैक्स है वो पूरे का पूरा आपको यहाँ पे ट्रेस करना चाहता है कि क्या एक्टिविटी आप यहाँ पे कर रहे हो। ईमेल और मोबाइल दोनों के दोनों यहाँ पे कंपलसरी है, वो आपको यहाँ पे रखना ही रखना है। तो ओवरऑल FIU यहाँ पे ये कर रही है कि जो भी एक्सचेंजेस के ऊपर आप अगर कोई भी ट्रेड करते हैं या आपके पास डिपॉजिट होता है, आप विड्रॉल करते हैं, वो सारे का सारा जो भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है वहाँ पे सारी चीज़ें सही तरीके से ट्रेस हो। एक और चीज़ है, अगले कुछ दिनों के अंदर जो बड़े एक्सचेंजेस हैं जो अभी तक नॉन KYC हैं, जहाँ पे अभी भी नॉन KYC करके आप ट्रेड कर दो, मैं ये बड़े एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ, जो छोटू मोटू पिछले 2-3 साल में खुले, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपको इंडिया के अंदर FIU रजिस्टर्ड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी भी कुछ ऐसे एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो एक्सचेंजेस को रुकना है, उस एक्सचेंजेस को रहना है यहाँ पे, तो उन्हें अब FIU में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसी में फ़िलहाल जो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन KYC एक्सचेंज है, वो अगले 1 महीने के अंदर आप लोगों को इंडिया में FIU में रजिस्टर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्या लगता है कौन सा एक्सचेंज होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो अब आप अगर ये चाह रहे हो कि आप अगर ट्रेड कर सको नॉन KYC एक्सचेंजेस के अंदर, तो वो अब अगले थोड़े दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए यहाँ पे होने वाले। बट ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो डेक्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप जाके, जो भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर जाके आप अगर ट्रेड करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये थे गाइस अपडेट करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी हो, तो हम लोग वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम, ट्विटर पे अपडेट के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।